तेरा सफराना नूर का, मरहबा वो नूर वाला। फिर तू बाहर कैसे हुआ? आप चले गए नमाज पढ़ने, मैं पिंजड़े में कैद था। मेरे सामने से हजारों तोते फजा में परवाज करते जा रहे थे, तो मैंने आवाज लगाई, भाइयों तुम आजाद हो, मैं गिरफ्तार हूँ। तो उन तोतों ने कहा, हम सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं तो आजाद है, तुम भी पढ़ना शुरू करो, तुम भी आजाद हो जाओगे। हमने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा तो खुदा ने हमें आजादी अता कर दिया। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए रंग में आइए, आप अब रंग में आइए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं मजा आ रहा? इश्क है तो सुभान इश्क अल्लाह, का सुभान अल्लाह। इजहार होना चाहिए। इश्क है अपने पीर से तो उसका इजहार होना चाहिए, समझे? इजहार होना चाहिए। और इजहार कैसे हो? मैं आपको जितना झगड़ा हो लड़ लो, कुर्ता फाड़ लो, पाकिट फाड़ लो, गरीबान फाड़ लो, दामन फाड़ लो, जितना करना है कर लो, मगर खुदारा हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मेरी एक बात सुनो। एक बात, एक शेर बूढ़ा हो गया तो जंगल के तमाम जवान शेरों ने उसको बाहर कर बाइकाट कर, 2-4 दिन भूखे रहा, और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन ये बूढ़ा शेर जंगल से बाहर निकला, तो गांव के जितने कुत्ते थे घेर लिया। बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, आज अकेला भेटाया, चल इसको हम लोग खा जाए। पूरे गांव के कुत्ते उसको घेर लिए। अब हमला करने वाले थे कि जंगल के तमाम जवान शेर निकले। बोला अरे मेरे बूढ़े शेर को कुत्तों ने घेर लिया। तमाम जवान शेरों ने कुत्तों पे हमला किया और मारपीट के कुत्तों को भगा दिया। बूढ़े को हका के जंगल में ले गए तो बूढ़े शेर ने कहा, बेटो तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान कैसे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चाचा आपस में झगड़ा जितना हो कर लेंगे, मगर जब कौमियत का सवाल आ जाए तो वहां कौम देखेंगे, झगड़ा नहीं देखेंगे। हाय हाय हाय, कौम देखेंगे, वहां झगड़ा नहीं देखेंगे। बहुत अच्छा पैगाम से मुकम्मल मुत्तहिद रहो, हाय हाय, मुकम्मल मुत्तहिद रहो। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब मैं 2 मिनट के लिए तकरीर कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तकरीर कर रहा हूँ। आप लोग एकदम ज़हन और दिमाग को एकदम आज़ाद कर लीजिए। और मैं क्यों पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूँ, मैं एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि मैं तकरीर करता हुआ निकल जाऊँ। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, आवाज़ आ रही है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह, आप प्यासे सो रहे हैं, आवाज़ आई, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अबू बकर गारे सोर में अकेले हैं और सांप के सुराखों को बंद कर रहे हैं, आवाज आई, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आप लोग उर्दू नहीं सुनिएगा तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए। ए उमर, आप नबी के कदमों के करीब क्यों है? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ए उस्मान, आपने दौलतों को क्यों लुटा दिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। ए अली, आपने दुखती आंख रखकर खैबर के दरवाजे को कैसे उखाड़ दिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब ऐसे करनी, आपने अपने दांतों को कैसे तोड़वा लिया? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। खालिद बिन वलीद, मैदान जंग में अकेले सीना सफर हो रहे हो, का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। अब आओ, हुसैन करबला के मैदान में अकेले क्यों? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जब पलट कर भारत आते हो और कहते हो गरीब नवाज कुफरिस्तान में अकेला क्यों? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। और जब बरेली में आओगे, अहमद रजा क्या मंशूर है? का इश्क है तो इश्क का ऐलान होना चाहिए। और सरकारे सुरकाही के दरबार से निकलने वाले अलाउद्दीन से पूछो, ए तालिबुल कादरी, तुम्हारा मुद्दा क्या है? का इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। रमजान का महीना है, नमाज तो पढ़ ही रहे होंगे, नमाज तो पढ़ ही रहे होंगे, पढ़िए। हमने बहुत मुताला किया है हजरत। साइंस ये कहती है कि कोई भी इंसान
लगातार किसी काम को अगर मुसलसल 21 दिन कर ले तो इंसान उस काम का आदी बन जाता है। वाह वाह। अब वो काम जिंदगी भर इंसान से नहीं छूटेगा। अब इस साइंस की थ्योरी पढ़ने के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान का रमजान देखने लगा। हाँ 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 हाँ। वाह। रमजान देखने लगा। कहीं 10 दिन मुकम्मल नमाजी हैं, कहीं 20 दिन मुकम्मल नमाजी हैं, कहीं 27 रमजान तक मुकम्मल नमाजी हैं। उसके बाद फिर गायब, तो फिर जब रमजान का चांद निकलेगा तब नजर। ए साइंस, तेरा दावा के जो 21 दिन अमल कर ले उस अमल का आदी बन जाता है। ये 27 दिन नमाज पढ़ा, नमाज का आदी क्यों नहीं बना? वाह वाह। हवा जोर से चली, साइंस की किताब का एक बरक और पलट गया। उस पे लिखा था मौलाना 21 दिन अमल करने से पहले अमल करने वालों को अमल छोड़ने की नीयत नहीं करनी है। अगर पहले से उसने टारगेट बना लिया कि इतने दिन में मुझको ये अमल छोड़ देना है तो उस अमल का आदी नहीं बने। अब जब मैंने आपका सर्वे किया तो पता चला, गुटखा शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना। बीड़ी शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना। पान शुरू किया, नियत नहीं कि कब छोड़ना है। हुक्का शुरू किया, नियत। देखिए आप लोग इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकारे चकना शरीफ। खड़े हो जाए, खड़े होकर इस्तेमाल करें हमारी जमात का बड़ा अजीम खतीब, सूफी मिजाज खतीब, खतीबुल हिंद, मुफक्किर कौम हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब की बिला शालवी की हाज़री हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्स मुक़द्दस हज़रत अल्लामा फ़खरुद्दीन साहब की बिला शालवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बस बस दो चार मिनट। हाँ, घबराइए मत, मैं वक्त का पाबंद हूँ। हाँ, इसलिए जी लगाइए सुभान अल्लाह के। पान खाया आदमी, नियत नहीं किया छोड़ने की, मगर जैसे ही मस्जिद में पहले रमजान को घुसने से पहले नियत कर लिया कि जिस दिन तरावी खत्म उस दिन हम भी खत्म। इसलिए गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का नशा नहीं छूटता, मगर 20 दिन 25 दिन नमाज पढ़ने के बाद नमाज इसलिए छूट जाती है कि शुरू करने से पहले नियत कर लिया कि छोड़ना है। इसलिए नौजवानों, ये रमजान तो जाने वाला है, आइंदा साल से इस बात की एहतियात रखना कि पहले से नियत मत करना छोड़ना, मुस्तकिल पढ़ना ताकि अल्लाह नमाजी बने। याद रखो, बदअकीदों को तो मौला फ़खरुद्दीन हो, हम हो, हजरत हो, हम लोग चुटकी बजा के उड़ा देते हैं, समझे? चुटकी बजा के देखते हो दुनिया का 8वां अजूबा खैनी है, खैनी। ऐसी लज्जत, ऐसी मकबूलियत, ऐसी महबूबियत कहीं हो तो दिखाओ। अफजल भाई, हजरत एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, जहां एक आदमी मारा ऐसे, बगल वाला फट से क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के? ये भी नहीं देखेगा कि बनाने वाला डोम है कि चमार है कि बुसाद है, क्या है, नहीं, सीधे बोलेगा बढ़ा के। यानी इतना टेस्ट है इसमें, इतना टेस्ट। और अभी भी बदअकीदों को नहीं समझ में आया कि जब मेरे भारत की खैनी इतनी मकबूल है तो मेरे वलियों के उर्स की शीरनी कितनी मकबूल हो जाएगी, उसमें कितना दम हो जाएगा। बस शर्त यह है कि अपना रंग जमा करो। क्या बात है हज़रत, वाह वाह। जमा करो। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और फिर चोट उसी पैर में लगी है जिसमें एक्सीडेंट हुआ। साल भर मैंने कोई जलसा नहीं किया, बिस्तर में पड़ा रहा, पाँव मुड़ता ही नहीं था। कलकत्ते वालों को मालूम, मौलवी कलकत्ते में है, एम्बुलेंस भेज के मुझको उठवा लिया। चलिए तकरीर कीजिए। हजरत मटिया बुरुज में जगह रामनगर लाइन, जब वहां पहुंचा देखा नौजवान 10-12 ड्राम रखे एक लाइन से रोड के किनारे और लाल कपड़ा से ढका। उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा था लाल। मैं बोला कि लीडरों के चक्कर मनाना ठीक बात नहीं, चला गया। मैं आगे बढ़ गया, पान खाया हुआ था, थूकने के लिए शीशे से बाहर सर निकाला, देखा ड्राम के करीब जितने नौजवान खड़े थे सब टोपी पहने। मैंने ड्राइवर को कहा रुक, गाड़ी बैक कर, कोई नेता आने वाला नहीं इसलिए कि मुसलमान टोपी पहने हुए। क्या बात है, क्या बात है भाई। बोला क्या मतलब? अब नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता, नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। चल गाड़ी बैक कर।
बैठ के मैंने एक नौजवान से कहा, बेटा डराम में कहा, बोले कहा मौलाना है आप, कहा तकरीर कीजिए। हमने कहा बे डराम से मेरी तकरीर की कौन रिश्तेदारी, मेरे इल्म का क्या वास्ता इससे। बोला क्या बोलिएगा, आपने कहा बकवास बनकर, बकवास बनकर। बोला क्या पता आप क्या कैसे आलिम है, डराम में क्या है नहीं मालूम। हमने कहा बे 13 बरस अशरफिया में पढ़े, कसम खा के कहता हूं किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको सिखाए तो क्या सिखाए, सीधे सीधी बता इसमें है क्या। बोला दूध का शरबत। हमने कहा मुझको यकीन नहीं, हटा कपड़ा। दिखाया तो मेरा माथा सनक गया। मैंने हाथ बढ़ा के नौजवान का कॉलर पकड़ के मैं मारूंगा ना एकदम दिन में अंधेरा छा जाएगा। ये बता इस ड्राम में पानी कितना। बोला 70 किलो। चीनी कितनी। बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना। बोला 1.5 किलो। बोला बोल तू पागल के हम पागल। बोला क्या हुआ। बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, 1.5 किलो दूध है, जालिम दूध का शरबत कहता है। इसीलिए तो कहा कि अपना इलाज कराओ, यारे गैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कभी भी समझ में नहीं आया। तारे मौलाना करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं। नजफ में देखो 72 का जलवा, बगदाद में देखो 72 का जलवा, करबला में देखो 72 का जलवा, दिल्ली में देखो 72 का जलवा, कलियर में देखो 72 का जलवा, 72 का जलवा, कचौचा में देखो 72 का जलवा, मुजफ्फरपुर में देखो 72 का जलवा। बोलो बोलो जरा बोलो सुभान अल्लाह बोलो। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। हमने कहा अभी भी समझा देख मौलाना जिस तरह करबला में 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 किलो पानी पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया है। इसे दूध का शरबत कहा जाएगा। मैंने नौजवान का हाथ चूम लिया, आंखों से आंसू गिरने लगे। काश तुमने नमाज पढ़ा होता, काश तुमने रोजा रखा होता, काश तुमने कुरान पढ़ा होता, काश तुमने पीरों की ताजीम किया होता, काश तुमने वलियों से राब्ता रखा होता, तो तुम 1-2 नहीं भारत में 50 करोड़ हो। अगर नमाजें पढ़कर तुमने रंग जमा लिया तो यहाँ के तख्त पर जालिमों का कब्जा नहीं होगा, गरीब नवाज के दीवानों का कब्जा होगा। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। बस एक काम करना, एक काम, गुनाहों से तौबा करना, और जब हजरत से मुलाकात हुआ तो कहना हजरत दुआ करते। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। काहे जबरदस्ती हमसे बुलवा रहे हो आप लोग, समझे। कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। फिर नहीं बोले आप लोग, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे के साथ हो जाओ, सच्चे के साथ हो जाओ। एक अलाउद्दीन कौन जानता था उसे। एक बाप का बेटा होगा, एक धरती के बने हुए, धरती पर बने हुए मकान का एक पूत होगा, मगर वही अलाउद्दीन जब सरकारे सुरकाही के कदमों से लगा है तो अलाउद्दीन नहीं है, तालिबुल कादरी बना हुआ है। तुम भी दामन से लग जाओ, तुम भी आशिक़े कादरी बन जाओ, तुम भी आशिक़े कादरी बन जाओ, कदमों से लिपट जाओ। देखो बुजुर्गों की दुआ का असर। ये हिंदुस्तान भारत जन्नत निशान, समझे। बुज़दिल कमजोर डरपोक नेताओं का ये भारत नहीं। उन नेताओं की बात मत करो, ये गद्दार है, गद्दार, समझे। बहुत साफ साफ बोलते हैं। ये हमारे मुल्क के जितने नेता हैं ना, ये हमारे मुल्क के सिपाहियों पर, मुल्क की सेना पर, फौज पर भी इन जालिमों को भरोसा नहीं। अगर किसी मैदान में आना हो नेता को, हमारे डिफेंस का हर महकमा तमाम साइंसी आलात लगाकर मैदान को चेक करके ओके करेगा, फिर भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए।
जब तक विदेशी कुत्ता आके तुम हिला हिला के ओके नहीं करेगा। अबे जो विदेशी कुत्तों पे भरोसा करता हो उस पे तुम क्यों भरोसा कर रहे हो? उस पे भरोसा करो, उस पे भरोसा करो जो अगर सुरकाही में बैठकर हाथ उठा दे और सामने दरासत हुसैन हो और एक तरफ जलधारी सिंह हो और नजर उठा कर कह दे मौला बारिश दे, तो पूरे मुजफ्फरपुर में सैलाब आ जाए और नजर उठा कर कह दे रोक दे तो बारिशों का तूफान खत्म हो। उसकी तरफ चलो। चलो उस तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। वफादार लोगों के साथ लगे रहो। वफादार पीर बहुत मुश्किल से मिलता है। वफादार पीर बहुत मुश्किल से मिलता है। और हम लोग तो कादरी फकीर हैं। हजरत 32,000 रुपये का ब्लू मखमल पर गोल्डन जरी से चादर में डिजाइन बनाकर मैं बगदाद शरीफ लेकर गया। वहां रोज़े सरकारे गौसे पाक पे चादर चढ़ाने का रिवाज नहीं, मजावर को पेश कर दी जाती है चादर। मैंने असर की नमाज पढ़कर वो चादर पेश कर दिया। 2 दिन के बाद ठीक 11वीं की शब में 2:30 बजे रात को जब मैं सरकारे गौसे पाक के रोजे पर गया तो मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। मैंने जो चादर पेश की थी वो मेरे गौस के रोजे पे नजर आ रही। ये मेरा कमाल नहीं था, ये कमाल उस सरकारे सुरकाही का था जिसने नजरे इनायत के हवाई जहाज पर बैठाकर मुझको बगदाद की बुलंदियां। इसलिए सच्चे पीर के पीछे रहो, अच्छे पीर के पीछे रहो। हजरत आलमगीर औरंगजेब बादशाह ये ऐसा नाम है जो भारत में घुसता नहीं है जल्दी लोगों के कान में। कान में घुसता नहीं, घुसता नहीं। आज लोग कह रहे हैं 8 वर्ष हिंदुत्व खतरे में। अब जरा सोचो कि जब यहाँ हमारी हुकूमत थी तो खतरे में नहीं था, अंग्रेजों का शासन था तो खतरे में नहीं था। अब तुम आ गए तो तेरा ही धर्म खतरे में आ गया। ये मेरा कसूर है कि तेरा कसूर है? क्या इशारा से। ये मेरा कसूर है कि तेरा कसूर है? ये तेरा कसूर। वही हजरत आलमगीर रात को हजरत भेष बदल के रोड पे जा, 3 चोर उनके पीछे पीछे। आज कहाँ चोरी करे, किधर चोरी करे? हजरत आलमगीर गए, ए भैया, बोला का है? बोला तुम तीनों हमको भी साथ ले ले, हमको भी साथ ले ले। बोला चलो हम लोग 3 बांट के अलग कर लेंगे, जो बचेगा उसमें 4 हिस्सा करके देंगे। बोला जितना देना होगा देना। 2 मिनट जितना देना होगा देना। साथ हो गए। चलते चलते उन्होंने हाथ से अंगूठी निकाली, गिरा और उस पे चढ़ के कूद गए। बाप रे बाप, मेरे पैर में गड़ा गया। झुक के उठाया, बोला अरे बाप रे बाप, ये तो राज दरबार की अंगूठी है रे। बोला क्या? बोला किस्मत का दरवाजा खुल गया। इधर उधर डकैती करे के बेमतलब का रिस्क काहे लेंगे, चल आज राजे का दरबार लूट लेते। क्या बात। एक के दिन इतना लूटेंगे कि बार बार लूटने की जरूरत ना पड़े। एक के दिन पूरा लूट लो, बार बार अडानी को बचाने की जरूरत क्या? एक के दिन पूरा लूट लो। लफ्ज निकल गया, आप लोग समझे नहीं। जिस दिन समझिएगा उस दिन बोलिएगा, समझे? चल लूट ले, चलो। जैसे ही राज दरबार आया तो हजरत आलमगीर ने कहा कभी राज दरबार आए हो? तीनों ने कहा हुजूर, अरे भैया गेट पहली बार देख रहे हैं। बोला तब तुम लोग अंदर मत जाओ, हम अकेले अंदर जाते, मेरा आना जाना लगा हुआ। तीनों ने कहा खूब बेवकूफ साथी भेटाया, पकड़ाएगा तो अकेले पिटाएगा, हम लोग भाग जाएंगे। हजरत आलमगीर गए, अंधेरे में छुप गए। सुनिएगा गौर से, अंधेरे में छुप गए। 2 मिनट के बाद कह रहे पागल गेट के सामने खड़ा है, अपने भी पिटाएगा हमको भी मरवाएगा। बोला क्या हुआ? बोला रात को संतरी देख लेगा तुमको, न समझ जाएगा तू चोर है, सीटी बजाएगा तू भी धरा जाएगा, हम भी धरे जाएंगे। उस चौराहे पे चले जाओ, वहां जाके खड़ा। तीनों जाके खड़ा हो गया। हजरत आलमगीर 5 मिनट रुके रहे। 5 मिनट के बाद कहे चौराहे पर हाय रहा है, इतना बेवकूफ, एकदम खैरियत से पिटाओगे? बोला कैसे? बोला ही तहज्जुद का वक्त है, सामने मस्जिद है,
अगर इस वक्त कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया, तुमको इस कंडीशन में मस्जिद के गेट पे देखा, समझ जाएगा तो लोटा या चटाई चुराने आया। तू भी धरा जाएगा, हम भी धरे जाएंगे। झिंझिला के तीनों ने कहा तब क्या करें? बोला हम जैसे कहते हैं वैसे कर। मस्जिद का दरवाजा खोला। हमारा बाल बच्चा सुभान अल्लाह कहेगा। सुभान अल्लाह। मस्जिद का दरवाजा खोला, जानमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया, और देखिएगा मेरी तरफ, तहियात में जैसे बैठते हैं बैठ। बोला ऐसे बैठ, ये बहुत अच्छी अदा। नमाजी भी देखेगा तो नमाजी समझेगा, बेनमाजी भी देखेगा तो नमाजी समझेगा। हाँ 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 हाँ। बहुत तकरीर लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छी अदा। अल्लामा फखरुद्दीन साहब क़िबला नमाज पूरी कायनात की हर शय पढ़ती, हर शय। अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला हुजूर पीर तरीक़त, जितने खड़े हैं, जितने चार पैर वाले रुकू में, जितने कीड़े मकोड़े सजदे में, लेकिन कयाम में बहुत सारा है। बांस भी है, बरगद भी है, पीपल भी है। रुकू में बहुत सारे हैं, बैल है, भैंस है, ऊंट है, घोड़े हैं। सजदे में भी बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे। मगर नमाज का एक रुकन तहियात भी है। तहियात में एक के पीस है, तहियात में 2-4 पीस नहीं है, तहियात में एक पीस, एक पीस, वो सिर्फ तहियात है। और जानते हैं कौन है? मेढक। बेंग बेंग बेंग, वो तहियात है। और कोनो तहियात में नहीं। क्यों तहियात में है? अमेरिका से सवाल है, अमेरिका की साइंस। पेट्रोल लगा ले, आग में कूदे, जलूंगा नहीं का मर जाओगे। डीजल, किरासन तेल, सरसों तेल का मर जाओगे। का कोई ऐसा केमिकल जिसको लगाए और आग में जाए बच जाए? सिर्फ एक है। बोला क्या? बोला बेंग की चर्बी लगा लो, आग में नहीं जलोगे। बेंग की चर्बी लगा लो, आग में नहीं जलोगे। मैं परेशान, मैंने कहा बेंग के अंदर इतना हुनर कैसे? तब तफसीर पढ़ा तो आया कि जिस दिन नारे नमरूद को आग लगाई गई, उस दिन गिरगिट ने कहा ये आग क्यों है? बोला अल्लाह के नबी को जलाया जाए। तो गिरगिट जाके दुश्मनी में मेढक को पता चला ये आग क्यों है, तो अल्लाह के नबी को जलाया जा रहा, जलाया जाएगा, तो पानी पटाने लगा मोहब्बत में। इश्क़ नबी की बरकत की वजह से अल्लाह ने इतनी पहचान दी कि जो मेढक की चर्बी लगा ले वो आग में न जले। तो अब तो कहो न जोर से, जो सरकारे सुरकाही के दामन में छुप जाए वो जहन्नम में न जलेगा, वो आग के शोलों में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही। बात पूरी। बेटा बैठा दिया, दौड़े दौड़े गए, एकदम आखिरी जुमला जा रहा, दौड़े दौड़े गए और खट से ताजा वजू किया, अपना मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रखा। का परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। दुआ मांग के जब पलटे हैं तो देखा कि ये तीनों चोर सजदे में। क्या पता चला कि अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। वाह वाह वाह। और चकना वालों तलाश करो। घर कहाँ है? घर घर रतवारा, खानका चकना, रोजा चकना। ऐसा मुरीद खोजोगे तो मिलेगा, टिबिया लेके खोजोगे तो बोल मिलेगा। जो जाते जाते जमाने को पैगाम दे दिया, मैं सरकारे सुरकाही का मुरीद व खलीफा हूँ। ऐसे नहीं, लफ्ज समझने के लिए हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहो। लफ्ज समझने के लिए और जोर से बोलो। जाते जाते दुनिया से कहा, मैं सरकारे सुरकाही का मुरीद व खलीफा हूँ। मेरा पीर भी पैदा कहीं हुआ था, मजार कहीं और बना है। मैं भी पैदा कहीं और हुआ था और मजार मेरा कहीं और बने।
क्या बात तो है जो सर, बताओ अपनी जिंदगी में जिसने अपने पीर की सुन्नत न छोड़ा हो, क्या वो अपने नबी की सुन्नत छोड़ा होगा? बोल भाई। इसलिए ऐसे शहजादों के कदमों से लगे रहो, ऐसे माशाल्लाह शहजादों के माशाल्लाह। कदमों से लगे रहो। बैल हका दो खेत में, बकरी हका दो खेत में, अगर उसके गर्दन में कोई रस्सी नहीं है तो जो जैसे चाहेगा वैसे दौड़ा के मारेगा, हैं? और अगर गर्दन में रस्सी है तो मारने वाला सोचेगा कहीं मारे या रस्सी वाला आ गया तब, हैं? कहीं हड़काए कहीं रस्सी वाला आ गया तब। इसलिए शहाबुद्दीन की गुलामी की रस्सी गले में डाल लो, ताकि कोई बदअकीदा आए तो रस्सी देख के पहले ही हड़क जाए, ये कादरी रस्सी है, ये तेरी रस्सी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। याद रखिए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, वरना हिंदुस्तान की तीसरी कौम ने भी आपका पर्दा खोल दिया। तीसरी कौम जान रहे हैं? अजमल नहीं जानो तीसरी कौम? ट्रेन में मुलाकात नहीं होती है ना ना, तीसरी कौम ट्रेन में मुलाकात नहीं होती है छक्कों से। तीसरी कौम ने आपका पर्दा खोल दिया। हाँ, देखिए क्या ताल ठोक कर लम फखरुद्दीन साहब, चादर खींच के कपड़ा किया, पैसा दे, है कि नहीं? मगर किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करते देखा है? हाँ? कभी नहीं। मैं साइड लोअर बर्थ पे था, मेरे बगल से रंग जमाता हुआ जा रहा था पूरा जत्था, जिसको तिसको एकदम मैंने कहा आज लंका में आग लगानी चाहिए। मैं कहा इधर आओ, मेरे करीब आने से पहले उसने आंचल को सर पे रखा। देखिए आप उसको तीसरी कौम कहते हैं, उसने अदब से आंचल सर पे रखा। क्या कहिए बाबा? हमने कहा सबसे मांगे हो, हम का फकीर लगते हैं, गरीब है, हम लोगों से क्यों नहीं मांगते? क्या जवाब दिया उसने, ज़ाहिर उसने मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दिया, कहा बाबा माफ कीजिएगा, आप लोग मर्द हैं ना इसलिए नहीं मानते। पोल खोल दिया हिंदुस्तान के तीसरी कौम ने आपका। जब तक मजहब से दूर रहोगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और अगर मजहब से जुड़ जाओगे तो तेरे दीदार को जिब्रील भी मुतमन्नी होंगे, और तेरे दीदार को आसमान के फरिश्ते भी मुतमन्नी होंगे। और जब कब्र में सुलाए जाओगे और मिट्टी डालकर तेरे रिश्तेदार निकलेंगे तो चुपचाप सोए नहीं रहोगे, बल्कि फरिश्ते तेरी सूरत देखकर कहेंगे नम का नौमतिल वरूस, सो जाओ दुनिया में जैसे दुल्हन सोती है। अल्लामा फखरुद्दीन साहब टीचर है, अल्लामा शहाबुद्दीन साहब अल्लामा है। लफ्ज़ दुल्हन बहुत खास लफ्ज है, हर औरत के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, चंद घंटे के लिए यह है। बड़े बड़े शायर हैं लफ्जों से खेलने वाले, ये लफ्ज दुल्हन चंद घंटों के लिए है। निकाह हो गया, जब तक औरत शौहर से मिली नहीं है तब तक दुल्हन, निकाह से पहले शहजादी, निकाह के बाद दुल्हन, और शौहर से मुलाकात हो गई तो औरत। चंद घंटों के लिए दुल्हन का लफ्ज है, और फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल वरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। और दुल्हन सोती नहीं, आंखें बंद रहती है। घर की बूढ़ी औरतें करती हैं, ए बहू आंख खोलना, आंख खोलना, नींद आ रही है क्या? तो बहू शर्मा के कहती है, ए माँ कैसे मैं सो सकती हूँ, अभी तो मैंने शौहर को नहीं देखा है, अपने मजाजी खुदा को नहीं देखा है, अभी मैंने सरताज को नहीं देखा है। बिला मुबालगा सैफुल्लाज़मी को कहने दो कि दुनिया में अगर दुल्हन सोती है तो अपने शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में मोमिन सोता है तो महबूबे दावर का इंतजार करता है, महबूबे दावर का इंतजार। इसलिए ऐसा मुक़द्दर बनाओ कि ज़मीन भी तेरी हो जाए, दुनिया भी तेरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कोई खता कोई गुनाह हो गया हो, मैं अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। परवरदिगार आलम हम सबको ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा अता फरमाए। हजरत अल्लामा और इनके साहबजादे हजरत अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब और
गुलाम ख्वाजा साहब किबला, मैं इन तमाम हजरात का मशकूर हूँ कि आपने अपने पुराने खादिम को चंद मिनट खिदमत का मौका दिया। जिंदगी ने वफा की, जीवन के चौराहे पर फिर मुलाकात अगर होगी तो फिर खानकाह अलाइया का दस्तरखान होगा। ये फ़कीर उस पे हड्डियाँ तोड़ता हुआ नजर आएगा और आपको जुमलों की खैरात देता हुआ नजर आएगा। जी लगाकर मेरे साथ इस बात का अहद कर लीजिए कि हम जिएंगे तो दीन के लिए, मरेंगे तो दीन के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।